चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो भी बच्चा ग्रुप सी एंड डी की तैयारी कर रहा है, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सभी बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक। जो भी बच्चा ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, जल्दी ही फॉर्म निकलने वाले हैं, जल्दी से आप अपने इस पे तैयारी को बेहतर करें। बहुत से बच्चे क्या है, जो फॉर्म निकल जाते हैं, एग्जाम नियर बाई आ जाता है, तब तैयारी शुरू करते हैं। तैयारी के लिए कम से कम क्या है मेरे बच्चे, आपको 6 महीने होने चाहिए, है ना। कम से कम आपके पास 6 मंथ होने चाहिए, है ना, बेहतर तैयारी के लिए। तो क्योंकि बहुत HSSC में बहुत सारे क्या है मेरे बच्चे आपके सब्जेक्ट हैं, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं मेरे बच्चे। तो शुभ काम है, देर किस बात की। तो ऐसी तैयारी को बेहतर करने के लिए सारे बच्चे अपनी तैयारी में जुड़ जाएं, ठीक है। तो आपको तैयारी करने के लिए कम से कम कितने महीने चाहिए मेरे बच्चे, 6 मंथ होने चाहिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। सभी बच्चे, आपको देवी रक्षक योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? देवी रक्षक योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? सभी बच्चों के सामने 4 ऑप्शन है, 2001, 2002, 2003, 2006। सभी बच्चे ऑप्शन में अपना लिखें, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा मेरे भाई। कौन सा बच्चा सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब देगा, जो सबसे पहले जवाब देगा वही सिकंदर माना जाएगा, ठीक है भैया। तो देवी रक्षक योजना किस वर्ष शुरू हुई थी, कौन सा बच्चा जवाब देगा? तो क्या रहेगा मेरे बच्चे आपका, जिस बच्चे का सी 2003 आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जो भी बच्चा ग्रुप सी एंड डी की तैयारी कर रहा है, हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा है मेरे बच्चे, जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, वहां से आप इसका बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। यदि आपको किसी बच्चे को कोई परेशानी है तो इस नंबर पर, क्या हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको तुरंत आपको रेस्पॉन्स दिया जाएगा। शुभ काम है, देर किस बात का, बस अपना फोन उठाएं और अपना क्लिक करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा? कौन से जिले का योगदान रहा मेरे बच्चा? गुड़गांव, रोहतक, हिसार, उपयुक्त सभी, ठीक है। अब देखो आपके सामने जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे भाई, थोड़ा ध्यान से पढ़ें। 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा? तो कौन से जिले का योगदान रहा मेरे भैया? कौन सा बच्चा जवाब देगा? गुड़गांव का भी रहा, रोहतक का भी रहा और हिसार का भी रहा, ठीक है भैया। कुछ हम इस क्वेश्चनों में से कुछ बेहतर क्वेश्चंस ले सकते हैं। जैसे गुड़गांव है, गुड़गांव एक मंडल भी है, क्या मेरे बच्चे आपका मंडल भी है। गुड़गांव में क्या क्या चीज है, देखो आपका सुभाष चौक गुड़गांव में, राजीव चौक गुड़गांव में मेरे बच्चा, इफ्को चौक गुड़गांव में है ना। किसी ने पूछ लिया सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कौन सा है? गुड़गांव में है। शीतला माता का मंदिर कहाँ मेरे बच्चे? आपका गुड़गांव में है। गुड़गांव का पुराना नाम क्या है? गुरुग्राम। नया नाम भी क्या बन गया? गुरुग्राम बन गया 2016 में, ठीक है। किसी बंदे ने आपसे पूछ लिया DLF कहाँ बेटा? गुड़गांव में है, ठीक है। दमदमा झील कहाँ मेरे भैया? आपका गुड़गांव में, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा मेरे भाई आपका रोहतक में। रोहतक में क्या क्या चीज है? रोहतक में एक MDU यूनिवर्सिटी है। रोहतक में क्या है मेरे बच्चे? MDU यूनिवर्सिटी कहाँ मेरे भैया? आपका रोहतक में है, ठीक है। रोहतक भी एक मंडल है, इसमें चरखी, दादरी, सोनीपत, झज्जर ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। हिसार में क्या है मेरे बच्चे? इसकी ट्रिक बन जाती है, सिरसा के सारे लोगों ने जिल से फतेह हासिल की। सिरसा, जींद, फतेहाबाद ये किसके अंतर्गत आते हैं? हिसार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है भैया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जिस बच्चे का डी आपका ऑप्शन में मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकी में कवर कर सकते हैं। तो क्या कह रहा मेरे बच्चे आपका? भापोली किस जिले के अंतर्गत आता है? भापोली किस जिले के अंतर्गत आता है? ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकी में कवर कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन का जवाब रह जाएगा, ठीक है भैया। भापोली किस जिले के अंतर्गत आता है? तो किस जिले के अंतर्गत आता है मेरे बच्चे? आपका अंबाला है, पानीपत है, करनाल है, जींद है। कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? भापोली किस जिले के अंतर्गत आता है? कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? तो किसके अंतर्गत आता है मेरे बच्चे? आपका पानीपत के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है मेरे बच्चे? आपका पानीपत के अंतर्गत आता है। पानीपत कौन से मंडल के अंतर्गत आता है? ये करनाल के अंतर्गत आता है। कैथल पानीपत किसके अंतर्गत आता है मेरे बच्चे? करनाल के अंतर्गत आता है। एक आपका CET के पेपर में आया था, बुनकरों का शहर कौन सा है मेरे बेटा? बुनकरों का शहर कौन सा है मेरे बच्चे? बुनकरों का शहर कौन सा? आपका पानीपत है। बुनकरों का शहर कौन सा है? पानीपत है। सबसे ज्यादा दरी कहाँ बनती है मेरे बच्चे? आपका पानीपत में बनती है। सबसे ज्यादा दरी कहाँ बनती है मेरे भैया? आपका पानीपत में बनती है। हथकड़ों का शहर कौन सा है मेरे भैया? आपका पानीपत है, ठीक है। किसी ने पूछ लिया आप करनाल की बात बताएं सर जी, धान का कटोरा कौन सा है? करनाल है। हरियाणा का पेरिस कौन सा है? करनाल है। कल्पना चावला यूनिवर्सिटी कहाँ बेटा? आपका करनाल में है। करण झील कहाँ है? करनाल में है मेरे भाई। करनाल एक मंडल है, इसके अंतर्गत कैथल पानीपत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है जींद। जींद की बात करें मेरे भैया
जींद क्या 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 चीज़ है? जींद, हरियाणा का हृदय कौन सा मेरे बच्चे? आपका जींद है, ठीक है। भूतेश्वर हटकेश्वर मंदिर कहाँ आपके? जींद में है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकी में कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को चुटकी में कवर कर सकते हैं। देवी रूपक योजना किस वर्ष हुई थी? कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? देवी रूपक योजना किस वर्ष हुई थी? कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? 2001 में, 2002 में, 2003 में, 2006 में, ठीक है। देवी रूपक योजना किस वर्ष हुई थी? कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? जिस बच्चे का 2002 आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, जिस बच्चे का बी आपका आंसर है, ठीक है भैया। देवी रूपक योजना किस वर्ष हुई थी? ऐसे क्वेश्चन को चुटकी में कवर कर सकते हैं, ठीक है भैया। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो भाई, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहाँ स्थापित हो रही है? राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहाँ स्थापित हो रही है? इस क्वेश्चन का आप जवाब दें। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहाँ स्थापित हो रही है? तो कहाँ हो रही है मेरे भैया? आपका मानेसर, सादोपुर, राय, कुंडली, ठीक है। तो सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहाँ स्थापित हो रही है? इस क्वेश्चन का आप सारे बच्चे जवाब दें। तो कहाँ हो रही है मेरे बच्चे? आपके राय में। राय कहाँ है? राय कहाँ मेरे भैया? आपका ये सोनीपत में है। राय कहाँ मेरे भैया? आपका सोनीपत में है, ठीक है। भगत सिंह, एक महिला, फूल सिंह, भगत फूल सिंह, ये महिला कॉलेज भी कहाँ मेरे बच्चे? ये भी सोनीपत में ही है। कहाँ भैया? आपकी सोनीपत में ही है। साइकिलों की क्या है उद्योग? कहाँ मेरे भैया? आपका ये भी सोनीपत में। सोनीपत ऑप्शन में नहीं आया तो दूसरा कहाँ है? पलवल में है, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। हरियाणा में किस वर्ष को बालिका वर्ष के रूप में मनाया गया? हरियाणा में किस वर्ष को बालिका वर्ष के रूप में मनाया गया? इस क्वेश्चन का आप जवाब दें सारे बच्चे। हरियाणा में किस वर्ष को बालिका वर्ष के रूप में मनाया गया? कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा? आसानी से ऐसे क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं। तो क्या क्वेश्चन का जवाब रहेगा मेरे भैया? तो कौन सा रहेगा मेरे भैया? ये 2004, जिस बच्चे का बी आपका ऑप्शन में मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखो भैया। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने करी? बंसीलाल ने, देवीलाल ने, भजनलाल ने, भगवत दयाल ने, ठीक है। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने करी मेरे बच्चे? कौन बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने करी? बंसीलाल ने, ठीक है। सबसे पहले जो शराब बंद करी थी, सबसे पहले जो शराब बंद करी थी तो किसने करी मेरे बच्चे? बंसीलाल ने करी, है ना। किसी बंदे ने आपसे पूछ लिया सबसे पहले गाँव में बिजली पहुंचाने का काम किसने किया? बंसीलाल ने किया। हरियाणा का लौह पुरुष किसको कहा जाता था? हरियाणा का लौह पुरुष कौन था? बंसीलाल। हरियाणा का लौह पुरुष कौन था मेरे बच्चे? बंसीलाल था। किसी बंदे ने आपसे पूछ लिया कि सर जी इस बंसीलाल का क्या है चुनाव चिन्ह? क्या था? गुड्डा गुड़िया। क्या था मेरे भैया? गुड्डा गुड़िया। तो ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकी में कवर कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आसानी से ऐसे इस क्वेश्चन को आप कवर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आसानी से ऐसे क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? रत्नावली किसकी है? रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? जयदेव की, बाण भट्ट की, मध्वाचार्य की, हर्षवर्धन की? कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? तो रत्नावली किसकी है मेरे भैया? कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन को कवर। हाँ जी, किसकी है मेरे बच्चे? आपके ये हर्षवर्धन की है। किसकी है मेरे बच्चे? आपके हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन कहाँ का शासक था मेरे बच्चे? थानेसर का संस्थापक था। इसकी राजधानी कौन सी थी? कन्नौज थी। ऐसे क्वेश्चन को चुटकी में कवर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। पश्चिमी यमुनानगर किसी स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? कौन सी बेटा? सालावास, करनाल, ताजेवाला, भागड़ा, नागल, ठीक है। आज आसानी से क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। देखो सारे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, ठीक है। आपको ऑप्शन 4 दिए गए हैं, आपसे कौन सा ऑप्शन मेरे भाई बिल्कुल सही रहेगा? पश्चिमी यमुनानगर किसी स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है, तो क्या है मेरे भैया? इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें।
पश्चिमी यमुनानगर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? तो क्या है मेरे भैया, कौन सा? ताजे वाला। कौन सा बेटा भैया? ताजे वाला। अब देखो यमुनानगर की बात करें, सब ज्यादा गन्ना कहाँ होता है? हरियाणा में सबसे ज्यादा गन्ना होता है मेरे बच्चे यमुनानगर में, ठीक है। पेपर सिटी, सब पेपर सिटी मतलब सबसे ज्यादा कागज कहाँ बनता है? यमुनानगर में। पेपर सिटी कौन सा मेरे भैया? आपका यमुनानगर। सहारनपुर से आगे कौन सा मेरे बच्चे? यमुनानगर। हथनी कुंड कहाँ है आपका? हथनी कुंड आपका यमुनानगर में। हथनी कुंड कहाँ भैया? आपका यमुनानगर में। रेलवे का वर्कशॉप कहाँ है? जगाधरी यमुनानगर में है। रेलवे का वर्कशॉप कहाँ मेरे बच्चे? जगाधरी यमुनानगर में। ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकी में कवर कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, सभी बच्चे आसानी से ध्यान से पढ़ें। एक क्वेश्चन भी आपको छूटना नहीं चाहिए। जैसे गांव में पोलियो वाले आते हैं कि मेरे भैया जैसे पोलियो पिलाने के लिए एक भी बच्चा छूट गया, सुरक्षा चक्कर टूट गया, 2 बूंद जिंदगी की। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने है, एक भी क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए। 30 जनवरी 1970 को किस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ? 30 जनवरी 1970 को किस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ? तो कौन सी घटना को लेकर हुआ मेरे बच्चे? उस क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो कौन सा? हरियाणा का गठन, हरियाणा पंजाब विभाजन, चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने की घोषणा, या किसान आंदोलन? कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? आसानी से ऐसे क्वेश्चन को आप जवाब दे सकते हैं। तो क्या रहेगा बच्चा? चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने की घोषणा। चंडीगढ़ को पंजाब को क्या है मेरे बच्चे? सौंपने की घोषणा। जिस बच्चे का सी आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बड़ा आसान क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, देखो। पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है? पटौदी से कौन सा है मेरे भैया? पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है? कपिल देव, नवाब मंसूर अली, वीरेंद्र सहवाग, अजय रात्रा। सभी बच्चों के सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है? शायद वही हम क्लियर मानेंगे। सभी बच्चे क्वेश्चन का जवाब दें। क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाने वाला है? क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाने वाला है? पटौदी नगर किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है? तो कौन सा मेरे भैया? नवाब मंसूर अली। जिस बच्चे का बी आपका आंसर है भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को भाई आप चुटकी में कवर कर सकते हैं, ठीक है भैया, आसानी से ऐसे क्वेश्चन को कवर। अब देखो एक पटौदी में एक हमारा सैफ अली खान का भी महल है, वो भी कहाँ भैया? आपका पटौदी में ही है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को चुटकी में कवर कर सकते हैं भैया। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अग्रोहा धाम पूरे भारत में जाना जाता है। अग्रोहा धाम क्या है बेटा? पूरे भारत में जाना जाता है किसके? महाराजा अग्रसेन के कारण, मौर्य वंश के कारण, हर्षवर्धन के कारण, स्वामी दयानंद के कारण। कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? अग्रोहा धाम पूरे भारत में जाना जाता है किसके कारण जाना जाता है? कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? जल्दी से मुझे क्वेश्चन का जवाब दें। तो अग्रोहा धाम किसके कारण जाना जाता है मेरे बच्चे? आपका महाराजा अग्रसेन के कारण। ए अग्रोहा ए अग्रसेन, ठीक है, ऐसे ट्रिक कवर हो जाएगी, अग्रोहा और अग्रसेन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकी में कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, कुल ही 3 रुपए का क्वेश्चन है मेरे भाई, चुटकी में ऐसे क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ है? सैनिक स्कूल देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं मेरे भैया वो सैनिक स्कूल के लिए बड़े उतावले रहते हैं। जो 6 क्लास में एडमिशन होता है उनका, एक 9th क्लास में होता है, ठीक है। जब वो पास आउट हो जाते हैं तो उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए फाइट करते हैं मेरे बच्चे, अच्छी पोस्ट मिलती है, ठीक है। तो सैनिक स्कूल हमारा में क्या है मेरे बेटा? कुंजपुरा करनाल में भी है, ठीक है, आपका रेवाड़ी में भी है ना। तो पहला सैनिक स्कूल पूछा है इसने, तो पहला सैनिक स्कूल कहाँ बेटा? आपका कुंजपुरा। कुंजपुरा आप बोलेंगे, कुंजपुरा कहाँ जी? आपका कुंजपुरा मेरे भैया आपका करनाल में है। कहाँ भैया? आपका करनाल में है। जिस बच्चे का क्या है? बी आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ भैया? आपका कुंजपुरा करनाल में है, ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हरियाणा को निम्न में से किस प्राचीन ग्रंथ में ब्रह्मावर्त कहा गया है? कौन से प्राचीन ग्रंथ में ब्रह्मावर्त कहा गया? अष्टाध्यायी, मनुस्मृति, दिव्याधान, या ये सभी? अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्वेश्चन को कम से कम 1 से 2 बार पढ़ो मेरे भाई। हरियाणा को निम्न में से किस प्राचीन ग्रंथ में ब्रह्मावर्त कहा गया? तो कौन सा प्राचीन ग्रंथ है मेरे भैया आपको? तो वो कौन सा? मनुस्मृति। कौन सा बच्चा? आपका मनुस्मृति। जो अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने लिखी पहली, ठीक है। तो जिस बच्चे का बी आपका आंसर है में भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। रेवाड़ी पहुंचकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया? सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। तो सारे बच्चे बताएंगे, मंदिर का निर्माण, दयानंद मठ का निर्माण, धर्मशाला, गौशाला। सभी बच्चों के सामने ऑप्शन है, चुटकी में ऐसे क्वेश्चन का जवाब देंगे। जो बच्चा सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब देगा वही महान माना जाएगा। हाँ जी, सभी बच्चे 4 ऑप्शन का जवाब दें। तो रेवाड़ी पहुंचकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया? तो क्या प्रारंभ किया मेरे भैया? आपका गौशाला, गौशाला का प्रारंभ किया, ठीक है भैया।
तो जिस बच्चे का डी आपका ऑप्शन है मेरे भाई बिल्कुल सही है। औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार किस नगर में है? औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार किस नगर में स्थित है? इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दे। रेवाड़ी है, गुरुग्राम है, रोहतक है, सोनीपत है। औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार किस नगर में स्थित है? इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाने वाला है? कौन सा बच्चा इसका क्वेश्चन का जवाब देगा भैया? तो औद्योगिक क्षेत्र कौन सा मेरे भैया आपका? गुरुग्राम है। कौन सा भैया आपका? गुरुग्राम। गुरुग्राम एक मंडल है, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं आपके मेरे भैया? आसानी से आप बताएं मेरे भाई। महेंद्रगढ़ रेवाड़ी गुरुग्राम के अंतर्गत आता है। दमदमा झील कहाँ आती है? गुरुग्राम के अंतर्गत आती है। सुल्तानपुर पक्षी व्यवहार ने कहाँ था? गुरुग्राम। शीतला माता मंदिर कहाँ भैया आपका? गुरुग्राम में है। ठीक है, आगे देख। 1672 में नारनौल क्षेत्र में सतनामी सैनिकों ने किस मुगल सम्राट की सेना से भयंकर युद्ध किया? कौन सी थी मेरे बच्चे? औरंगजेब, बाबर, अकबर, हुमायूं। कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? तो कौन सा मेरे भैया आपका? औरंगजेब। कौन सा भैया आपका? औरंगजेब। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? दौलताबाद में। ट्रिक बन जाती है औरंगजेब में दौलत, औरंगजेब में दौलत। तो औरंगजेब का मकबरा कहाँ बच्चे आपका? दौलताबाद में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकी में कवर कर सकते हैं भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है भैया। शंकर जादूगर की जन्म स्थली कहाँ है? एलनाबाद, कैथल, हांसी, हिसार। देखो आपने शंकर जादूगर के बहुत सारे कारनामे देखे होंगे, है ना। वो क्या है मेरे भैया, किसी को क्या है मुट्ठी में राख को क्या रुमाल बना देता है, रुमालों में से पैसे निकाल देता है, बहुत सारे फूल बना देता है। ठीक है, शंकर जादूगर की जन्म स्थली कहाँ मेरे बच्चे? ये कहाँ भैया आपका? एलनाबाद। कहाँ भैया आपका? एलनाबाद। जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है मेरे भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। छठी पातशाही गुरुद्वारा किस नगर में स्थित है? छठी पातशाही गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? लाखन माजरा, रोहतक, कुरुक्षेत्र, नरवाना। ठीक है भैया, छठी पातशाही गुरुद्वारा किस नगर में स्थित है? कौन से नगर में स्थित है मेरे भैया? कौन सा क्वेश्चन, कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? कुरुक्षेत्र में। कहाँ भैया आपका? कुरुक्षेत्र में। जिस बच्चे का सी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर है। ब्रह्म सरोवर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। ज्योतिषा सरोवर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। सन्निहित झील कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। आपने किसी ने पूछ लिया जी महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र में। कितने दिन युद्ध चला? 18 दिन। महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता। ठीक है, तो किन किन के बीच में हुआ? कौरव और पांडवों के बीच में हुआ। पांडव कितने थे? 5। कौरव कितने थे? 100। तब भी कौन जीत गए मेरे भाई? पांडव जीत गए। उनका मेन कारण जिताने का कौन था? कृष्ण भगवान था, है ना। तो जिस बच्चे का सी आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही आंसर है। मारुति सुजुकी उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थित है? मतलब मारुति सुजुकी कंपनी कहाँ है मेरे भैया? तो गुरुग्राम में है, सोनीपत में, अंबाला है, रोहतक है। सभी बच्चों के सामने ऑप्शन है। बड़ा आसान क्वेश्चन आया है, ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकी में कवर कर सकते हैं। मारुति सुजुकी उत्पादन संयंत्र कहाँ है मेरे भैया? ये कहाँ भैया आपका? ये कहाँ? गुरुग्राम में। कहाँ भैया आपका? गुरुग्राम में। एवियन मॉल कहाँ मेरे भैया आपका? गुरुग्राम में है। आपका सारा मॉल कहाँ है भैया? गुरुग्राम में है। ठीक है, साक्षरता में आगे कौन सा मेरे बच्चे आपका? गुरुग्राम है ना। तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है? कौन सा ग्रंथ है जिसमें बहुधान्यक कहा गया है? कौन सा बच्चा बताएगा? अष्टाध्यायी, विष्णु पुराण, रामायण, महाभारत। तो कौन सा मेरे बच्चे आपका? महाभारत। महाभारत की बात मैंने आपको बता ही दिया था। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। ठीक है, तो जिस बच्चे का डी महाभारत किसने लिखी? वेद व्यास ने। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। सतलुज यमुना नहर का विवाद किस राज्य से है? सतलुज यमुना नहर का विवाद किस राज्य से है? इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा? तो कौन सा मेरे बच्चे आपका? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। सतलुज यमुना नहर का विवाद किस राज्य से है? कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। तो कौन सा रहेगा मेरे बच्चे आपका? पंजाब। जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन को आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। उदयभानु हंस की प्रिय विधा कौन सी है? उदयभानु हंस की प्रिय विधा कौन सी है? उपन्यास, संस्कृत गद्य, काव्य लेखन, पत्रकारिता। उदयभानु हंस की प्रिय विधा कौन सी है? इस क्वेश्चन का सारे बच्चे जवाब दें। तो क्या क्वेश्चन का जवाब रहेगा मेरे भैया? उदयभानु हंस की प्रिय विधा कौन सी है मेरे भैया? काव्य लेखन। जिस बच्चे का सी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। जिस बच्चे का सी आपका आंसर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकी में कवर कर सकते हैं। तो क्या है बच्चा? कवि बाणभट्ट ने सम्राट हर्ष का जीवन चरित्र अपने किस ग्रंथ में लिखा? तो किस ग्रंथ में लिखा मेरे भाई? सारे बच्चे जवाब देंगे। तो कौन सा मेरे बच्चे आपका? रत्नावली, नागानंद, कादम्बरी, ये तो हर्षचरित्र की है, या हर्षचरित्र में लिखा?
ये हर्षवर्धन की सारी हैं, ये हरचरित में लिखा बाण भट्ट की ये पुस्तक है मेरे भैया। तो ठीक है, जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। हरियाणा सरकार के संरक्षण में सुप्रसिद्ध मंदिर जिसमें वर्ष भर लाखों दर्शनार्थी आते हैं कौन सा है? शिव मंदिर बागोत, लक्ष्मी नारायण मंदिर हिसार, थानेश्वर महादेव मंदिर थानेसर, माता शीतला मंदिर कहाँ है मेरे बच्चे? आपका गुरुग्राम। कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ें, क्या क्वेश्चन कहने वाला है। इसमें जो सुप्रसिद्ध मंदिर जिसमें क्या है वर्ष भर लाखों प्रदर्शनी आते हैं कौन सा है मेरे भैया? तो कौन सा बच्चा बताएगा इसमें? माता शीतला मंदिर ये कहाँ है? गुरुग्राम में है। जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर। इनमें से कौन सा हरियाणा का 22वां जिला है? ऐसे क्वेश्चन को चुटकी में जवाब दें। तो कौन सा मेरे बच्चे? गुरुग्राम, चरखी दादरी, यमुनानगर, पलवल। तो पलवल कौन सा मेरे बच्चे? आपका 21वां जिला है। तो 22वां जिला कौन सा बना मेरे बच्चे? आपका चरखी दादरी है ना। चरखी दादरी किसके नाम पे पड़ा? दादुर नाम के मेंढक, संस्कृत वर्ड के दादुर नाम के मेंढक के नाम पे पड़ा। हिलना पत्थर कहाँ पाया जाता है? ये चरखी दादरी में पाया जाता है। कौन सी जगह पाया जाता है? कलियाना गांव में पाया जाता है। कौन सा मेरे बच्चे? कलियाना गांव में पाया जाता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को चुटकी में कवर कर सकते हैं। विभाजन के पश्चात पंजाब का पूर्वी न्यायालय स्थापित किया गया था। विभाजन के पश्चात पंजाब का पूर्वी न्यायालय स्थापित किया गया था। तो क्या किया गया था मेरे बच्चे? आपका दिल्ली में, चंडीगढ़ में, शिमला में, लाहौर में। ठीक है, विभाजन के पश्चात पंजाब का पूर्वी न्यायालय स्थापित किया गया था। तो क्या किया गया मेरे भैया? आपका शिमला में। किसमें मेरे बच्चे? आपका शिमला में। शिमला समझौता वैसे कब हुआ? 1972 में हुआ। पिन कोड प्रणाली भी कब हुई मेरे बच्चे? आपका 1972 में हुई। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? शिमला। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को चुटकी में कवर कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। एशिया का सबसे बड़ा थोक होलसेल कपड़ों का बाजार हरियाणा में कहाँ है? तो कहाँ मेरे बच्चे? आपका पानीपत में, फरीदाबाद में, यमुनानगर में, रोहतक में। ठीक है, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। एशिया का सबसे बड़ा थोक होलसेल कपड़ों का बाजार हरियाणा में कहाँ है? तो कहाँ मेरे बच्चे? आपका रोहतक में। रोहतक में उस मार्केट का नाम क्या है? सौरी मार्केट। कपड़ा की सबसे बड़ी मार्केट, उस मार्केट का नाम क्या है मेरे बच्चे? सॉरी। जैसे कोई गलती कर देता है तो उसे बोलते हैं सॉरी। तो ठीक है, उसी से आपको ध्यान आ जाएगा। ठीक है, तो सॉरी मार्केट किसकी मेरे बच्चे? कपड़ों की सबसे बड़ी मार्केट है ना। तो होलसेल में इकट्ठा सामान मिलता है मेरे बच्चे, बहुत से दुकानदार वहां से लाते हैं, है ना। रणदीप हुड्डा किस शहर से संबंध है? तो कौन सा शहर मेरे बच्चे? अम्बाला है, भिवानी है, रोहतक है, पानीपत है। कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? रणदीप हुड्डा किस शहर से संबंध रखते हैं? तो क्या नाम है मेरे बच्चे उसका? तो क्या है भैया? आपका पानीपत। क्या भी आपका पानीपत। जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। पानीपत आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, चुटकी में ऐसे क्वेश्चन को जवाब दे सकते हैं। स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ था? स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ था? कौन सा जिले है मेरे बच्चे? आपका नारनौल है, फरीदाबाद है, अम्बाला है, रोहतक है। तो कौन सा मेरे बच्चे? आपका रोहतक। महम कहाँ है? रोहतक में। सापला कहाँ है? रोहतक में। किसी ने पूछ लिया क्या मेरे बेटा एमडी यूनिवर्सिटी कहाँ है? रोहतक में। रोहतक मंडल है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? चरखी दादरी, सोनीपत, झज्जर, ये सभी किस में आते हैं मेरे बच्चे? रोहतक में आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कवि तुलसीदास शर्मा दिनेश किस जिले से संबंध है? ठीक है, तो कौन से जिले से संबंधित है मेरे बच्चे? आपका गुरुग्राम, रोहतक, अम्बाला नहीं है। तो कौन सा मेरे बच्चे? आपका भिवानी है। हरियाणा की काशी कौन सा है? भिवानी है। तुलसीदास की रचना कौन सी है? रामचरितमानस है। कौन सी मेरे बच्चे? रामचरितमानस है। जिस बच्चे का ऐसा क्वेश्चन है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। हरियाणा में राजा हर्ष का टीला स्थित है कहाँ बेटा? नारनौल, सिरसा, थानेसर, इनमें से कोई नहीं। कौन सा मेरे भैया आपका? कौन सा मेरे बच्चे? आपका थानेसर। जिस बच्चे का सी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। आसानी से ऐसे क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। ठीक है, हरियाणा का फ्यूडल जागीरदार लीग की स्थापना किसने की? किसने की मेरे बच्चे? आपका नेकीराम, सर छोटू राम, पंडित सुशील शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो किसने करी मेरे बच्चे? आपका सर छोटू राम ने। किसने करी मेरे भैया? सर छोटू राम ने। जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा सर छोटू राम। क्या भैया? आपका सर छोटू राम ने करी।
ठीक है। किसानों को मसीहा किसको कहा जाता है? सर छोटू राम को। किसको मेरे भैया? सर छोटू राम को। जिस बच्चे का बी आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? भीमा देवी कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो कहाँ मेरे बच्चे? आपका पिंजौर है, कुरुक्षेत्र है, हिसार है, रोहतक है। तो भीमा देवी पिंजौर कहाँ स्थित है मेरे भैया? कॉम्प्लेक्स है ना, तो कहाँ भी आपका ये पिंजौर में है। कहाँ भी आपका? पिंजौर। तो जिस बच्चे का ए आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, सूफी संत अबू अली शाह कलंदर का जन्म हुआ था, तो कहाँ हुआ मेरे बच्चे? आपका कैथल, थानेसर, हांसी, पानीपत। तो क्या है मेरे बच्चे? जिस बच्चे का डी आपका आंसर में भाई पानीपत, आपको बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, आसानी से ऐसे क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।